हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग महात्मा बुद्ध जी के जीवन परिचय को देखेंगे और इनके पूरे जीवन को हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनका एक विचार है कि शक एक लाइलाज बीमारी है जो अच्छे से अच्छे रिश्ते और दोस्ती को भी दीमक की तरह चाट जाती है। तो ये विचार रखने वाले महात्मा बुद्ध जी हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म की नींव रखी, एक ऐसा धर्म जो किसी में भेदभाव नहीं करता, बौद्ध धर्म। इन्होंने उस धर्म की नींव रखी जो हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में सही मार्ग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को अर्थपूर्ण कैसे बना सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म के बारे में अगर हम लोग बात करें, इनका जन्म नेपाल के एक गणराज्य हुआ करते थे। उस गणराज्य का नाम है शाक्य गणराज्य। नाम याद रखिएगा, शाक्य गणराज्य। नेपाल के शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु। नेपाल के शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के एक छोटे से गांव लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। अब जरा सोचिए कि ये किस वंश से ताल्लुक रख रहे हैं। ये शाक्य वंश से ताल्लुक रख रहे हैं। ये जो शाक्य गणराज्य है, इस शाक्य गणराज्य कौन से वंश के अंदर आते हैं? शाक्य वंश। तो जरा शाक्य वंश के बारे में समझिए। शाक्य वंश इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसके जो शासक हुआ करते थे वो बहुत ही शक्तिशाली और न्यायप्रिय हुआ करते थे। उन्हीं शाक्य वंश के शासकों में से एक शासक थे जिनका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन एक प्रसिद्ध शासक, किस वंश का? शाक्य वंश का। और ये शुद्धोधन कौन है? शुद्धोधन सिद्धार्थ, यानी बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता हैं। सिद्धार्थ के पिता जी का क्या नाम है? शुद्धोधन। इनके माता का नाम क्या है? इनके माता का नाम है मायावती। इनके माता का नाम है मायावती। अब एक बार की बात है, ध्यान से सुनिएगा। शुद्धोधन ये पता लगाने के लिए कि मेरे बेटे का भविष्य कैसा रहेगा, उन्होंने 8 संत साधुओं को बुलाया अपने महल में और बोला कि बताइए मेरे बेटे का भविष्य, सिद्धार्थ का भविष्य कैसा रहेगा। संतों ने कहा, देखिए, या तो आपका पुत्र चक्रवर्ती राजा बनेगा, बहुत ही प्रतापी राजा, या वह एक सन्यासी बनेगा और एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब शुद्धोधन चिंतित हो गए कि चक्रवर्ती राजा तक तो ठीक है, लेकिन सन्यासी अगर बन गया तो। और ज्यादातर संतों ने कहा कि आपका पुत्र सन्यासी ही बनेगा। शुद्धोधन चिंतित, परेशान। अब इसी बीच में क्या होता है, मायावती जो है वो अपने मायके जाना चाहती है और कहती है कि मैं अपने बच्चे को वहीं पर जन्म दूंगी। और जब वो अपने मायके जा रही होती है तो लुम्बिनी में ही सिद्धार्थ का जन्म होता है। और जब सिद्धार्थ का जन्म होता है तो जन्म के 7 दिन के बाद मायावती जी का निधन हो जाता है। अब ये दुख भरी बात है कि वह बच्चा जो अभी 7 दिन का है, उनकी माता का निधन हो जाता है। और माता के निधन होने का एक कारण है, अब वो कारण माना जाता है कि ये कारण है कि प्रसव की समस्या और स्वास्थ्य सुविधाओं के कमी के कारण मायावती जी का मृत्यु हो गया। क्या होता है प्रसव की समस्या? प्रसव की समस्या का मतलब है जब कोई महिला बच्चे को जन्म दे रही है तो उस जन्म देते समय जो कष्ट, जो दर्द, जो पीड़ा होती है, वही है प्रसव की समस्या। वो याद रखिए आप। तो प्रसव की समस्या के कारण, और उस समय वैसी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, जिसके वजह से मायावती जी का मृत्यु हो जाता है, निधन हो जाता है। अब मृत्यु के बाद इस छोटे से बच्चे को कौन संभालेगा? मृत्यु के बाद मायावती जी की एक छोटी बहन जिनका नाम प्रजापति,
तो प्रजापति क्या करती है, सिद्धार्थ के बचपन का पूरा पालन पोषण प्रजापति करती है। और ये प्रजापति शुद्धोधन की दूसरी रानी कहलाती है, दूसरी रानी। अब शुद्धोधन अपने पुत्र सिद्धार्थ को कैसे पालते हैं, हर वो सुख सुविधा देते हैं जो चाहिए, हर तरह की सुख सुविधा, सब तरह की जरूरतों को पूरा कौन करते हैं, शुद्धोधन। सिद्धार्थ को घुड़सवारी सिखाना हो या अच्छे शिक्षक से पढ़वाना हो या तलवारबाजी सिखाना हो, सारा सिखाते हैं शुद्धोधन। और सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया से मुक्त रखते हैं, मतलब कि बाहर की दुनिया के बारे में पता ना चले सिद्धार्थ को। भाई क्यों बाहर की दुनिया के बारे में पता ना चले? अगर सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया के बारे में पता चलता है तो वो उनके कष्टों को देखेंगे, बाहर की दुनिया में क्या कष्ट हो रहा है, क्या पीड़ा हो रही है, उनको देखेंगे और उनके अंदर की जो संन्यास वाला बात है वो बाहर आ जाएगी। तो ये नहीं चाहते हैं शुद्धोधन कि सिद्धार्थ जरा सा भी संन्यास की तरफ जाए, इसलिए बाहरी दुनिया के जो कठोर वास्तविकता है, जो कष्ट है, उनसे सिद्धार्थ को मुक्त रखते हैं। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह कर दिया जाता है यशोधरा से। यशोधरा एक बहुत ही सुंदर और गुणवान स्त्री, जिनसे सिद्धार्थ का विवाह होता है। विवाह होने के बाद 21 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का एक पुत्र का जन्म होता है, जिनका नाम है राहुल। और राहुल का अर्थ होता है बाधा। और ये राहुल नाम किसने रखा था? शुद्धोधन ने रखा था। ये सोच के रखा होगा कि ये सिद्धार्थ के जीवन का क्या है? बाधा है। अब ये सांसारिक मोह माया में लिप्त हो चुके हैं, अब ये सन्यास नहीं बनेंगे। और इनका पुत्र आया है तो बाधा ही, अपना पुत्र को छोड़ के कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। लेकिन उसी समय सिद्धार्थ ने कहा था कि मैं जितना ही सांसारिक मोह माया लगाव से मुक्त होना चाहता हूं, इस सांसारिक बंधनों से छूटना चाहता हूं, और एक और बंधन मेरे जीवन में जुड़ गया। अब बात करते हैं कि किस तरह सिद्धार्थ के मन में वो सन्यास वाली बात आई। तो एक दिन की बात है, सिद्धार्थ बाहर घूमने के बारे में सोचते हैं कि मैं बाहर घूमना चाहता हूं। तो अपने पिताजी से परमिशन चाहते हैं कि पिताजी मैं बाहर जाना चाहता हूं, आप आज्ञा दें। उनके पिताजी बोलते ठीक है। तो सिद्धार्थ के पिताजी शुद्धोधन क्या करते हैं, जिस शहर में सिद्धार्थ घूमने जाना चाहते हैं, पहले से ही उस शहर को साफ सुथरा करवा देते हैं। आप बोलेगी तो अच्छा बात है, सिद्धार्थ घूमने जा रहा है, वो साफ सुथरा करवा रहे हैं। और साथ ही साथ शुद्धोधन क्या करते हैं, उस शहर में रहने वाले बीमार, पीड़ित, कष्ट से पीड़ित व्यक्तियों को उस शहर से बाहर कर देते हैं एक दिन के लिए, कि आज के दिन सिद्धार्थ घूमने आ रहा है, कोई कष्ट पीड़ित व्यक्ति, गरीब व्यक्ति नजर ना आना भाई। अगर वो दिखेगा तो सिद्धार्थ के मन में वो बातें उठेगी। सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ, उनके सारथी का क्या नाम है? चन्ना। याद रखिएगा, सिद्धार्थ के सारथी का क्या नाम है? चन्ना। अपने सारथी चन्ना के साथ वो शहर घूमने के लिए जाते हैं। जब वो शहर घूमने के लिए जाते हैं, पूरा शहर घूम लेते हैं, तो सिद्धार्थ कहते हैं कि कोई और व्यक्ति है क्या यहां पर? चन्ना हिचकिचाता हुआ कहता है जी हाँ, शहर के बाहर भी कुछ व्यक्ति रहते हैं। सिद्धार्थ कहते तो चलो मुझे उसे दिखाओ, कहां पर है वो, मुझे दिखाओ वो कहां पर है। चन्ना लेकर जाते हैं सिद्धार्थ को दिखाने के लिए, और सिद्धार्थ वहां पर जाकर जिन 4 दृश्यों को देखता है, उस 4 दृश्य के वजह से इनका जीवन पलट जाता है। सन्यास की बात इनके मन में पूरी तरह से बैठ जाती है। और वो 4 दृश्य है। सबसे पहला दृश्य, एक बूढ़े व्यक्ति को वो देखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जिनको चलने में कष्ट हो रही है। बूढ़े व्यक्ति, उनको देख के इनके अंदर की भावना बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाती है।
एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं जो कष्ट से पीड़ित है, और तीसरा एक मृत व्यक्ति के शव देखते हैं, और चौथा जो वो देखते हैं वह एक सन्यासी को, एक साधु को देखते हैं जो कि शांति और संतुष्टि में लीन है, शांत है, संतुष्ट है, उसे किसी बात की चिंता नहीं है। जब वो इन चौथे यानी कि सन्यासी को देखते हैं तो उनके मन में भी अब ये विचार एकदम बैठ जाता है कि मुझे, मेरे जीवन में भी तो कष्ट आएगा, एक दिन मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मैं भी इस तरह से चल ना पाऊंगा, एक दिन मैं भी बीमार होऊंगा, एक दिन मेरा भी मृत्यु हो जाएगा, मेरा भी ये शव होगा। इन कष्टों से मुक्ति पाने का वो एक ही रास्ता ढूंढते हैं कि मुझे ये सन्यास की तरफ जाना है, जो शांति से, संतुष्टि से रहते हैं, जिन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। जब ये बात सिद्धार्थ के मन में बैठती है तब क्या था? तब एक रात को, वैशाख पूर्णिमा की रात को, आधी रात को, वह चन्ना, अपने सारथी चन्ना के साथ अपने पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल को छोड़कर घर से बाहर चले जाते हैं और अपने घोड़े में सवार होकर निकल जाते हैं। उनके घोड़े का क्या नाम था? उनके घोड़े का नाम था कंथक। नाम याद रखिएगा, घोड़े का क्या नाम था? कंथक, जिस पर सवार होकर वह निकल जाते हैं और चन्ना को वापस कपिल वस्तु भेज देते हैं, ये कहकर कि जाओ, जाकर मेरे पिताजी शुद्धोधन, मेरे पिताजी से कहना कि राजकुमार सिद्धार्थ ग्रह यानी कि घर त्याग चुका है और मुक्ति की खोज के लिए सन्यास बन गया है। ये जो घर त्यागना है, इसे ही कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। घर का त्याग क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। तो ये आप याद रखिएगा, घर का त्याग, महाभिनिष्क्रमण। घर त्याग करने के बाद वह अपने आभूषणों को, अपने वस्त्र को, जो राज वस्त्र, राज आभूषण हैं, उन्हें भी त्याग देता है, अपने बालों को कटवा देता है और एक साधु के पोशाक में आ जाता है। साधु के पोशाक में आ जाने के बाद जगह जगह वो घूमते हैं, जगह जगह घूमते हैं और क्या करते हैं? वो ज्ञान प्राप्ति के लिए घूमते हैं। वो विभिन्न गुरुओं से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं और अंत में उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है। बोध गया। अब बोध गया में एक बगल में नदी है जिनका नाम है फाल्गु। फाल्गु नदी के किनारे, या फिर आप निरंजना नदी कहिए, फाल्गु या निरंजना नदी के किनारे उनके तट में एक पेड़ है, पीपल का पेड़। उस पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है और जो ये ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसे ही निर्वाण कहा जाता है। जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसे ही क्या कहा जाता है? निर्वाण। तो आप याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? घर का त्याग। और जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे निर्वाण कहते हैं। जिस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति भी कौन सा पेड़ था? पीपल का पेड़। और उस पीपल के पेड़ को बुद्धि वृक्ष भी कहा जाता है, बुद्धि वृक्ष। अब हम लोग इनके जीवन के अध्याय में आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने जो अपना सबसे पहला उपदेश दिया, सबसे पहला ज्ञान दिया, वो कहाँ दिया? वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया। सारनाथ में अपना सबसे पहला ये ज्ञान देते हैं
और जो सबसे पहले ज्ञान देते हैं वो अपने ही 5 मित्रों को ये ज्ञान देते हैं, अपने ही पूर्व 5 मित्र को ये ज्ञान देते हैं। उन 5 मित्र का क्या नाम है? उन 5 मित्र का नाम है कौंडिन्य, सबसे पहला मित्र कौंडिन्य, दूसरा मित्र भद्रक, तीसरा मित्र वप, चौथा महानाम और 5वां अस्सजी। तो क्या क्या नाम है? कौंडिन्य, भद्रक, वप, महानाम, अस्सजी। इन 5 मित्र को ये क्या करते हैं? इन 5 मित्र को ये ज्ञान देते हैं और ज्ञान देने के बाद ये कहते हैं कि देखो मैंने जो ज्ञान दिया इसे तुम और फैलाओगे, बाकी लोगों को भी इस ज्ञान को बताओगे, इस ज्ञान के बारे में। इसे ही कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा जाता? गौतम बुद्ध ने जिन 5 व्यक्तियों को ज्ञान दिया और ये कहा कि इस ज्ञान को हर जगह फैलाओ, इसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य भी दिए, 4 सत्य। और उन 4 सत्यों में सबसे पहला क्या है? दुख। उन्होंने कहा कि संसार में दुख ही दुख है और संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस दुख से ग्रसित ना हो, जो इस दुख के चपेट में ना हो। हर व्यक्ति दुख के चपेट में है। और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छा। तो इन्होंने दूसरी बात क्या कही? 4 आर्य सत्य में सबसे पहला दुख और दूसरा क्या है? दुख समुदय। दुख समुदय का मतलब है प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण को ही क्या कहा गया? समुदय। यानी दुख समुदय मतलब दुख का कारण। तो पहला दुख, इस संसार में हर व्यक्ति को दुख है, और दूसरा दुख समुदय, उस दुख का कोई ना कोई क्या है? कारण है। और कारण क्या है? सबसे पहला तृष्णा। तृष्णा का मतलब इच्छा। वासना यानी काम की इच्छा। अहंकार, हम ही बड़े हैं, वही अहंकार। और ममता यानी कि लगाव। इन सब वजह से हमें दुख होता है। तीसरी बात इन्होंने क्या कही? तीसरा आर्य सत्य क्या है? तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध। अगर दुख है तो दुख से छुटकारा पाने का इलाज भी तो है। और जब आप दुख से छुटकारा पा लेते हैं तब उसे निर्वाण भी कहते हैं, तब उसे निर्वाण कहते हैं। तब आपके अंदर कोई इच्छा नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, ना ही अहंकार और ना ही ममता रहता है। तो अगर ये सारी चीजें आपके अंदर नहीं होगी तो आप में कोई दुख नहीं होगा। साइकिल चलाने वाले को दुख है कि भाई मेरे पास बाइक नहीं है, बाइक चलाने वाले को दुख है कि कार नहीं है। अब कार चलाने वाला को भी कोई ना कोई दुख होगा। हर व्यक्ति को दुख है, इच्छा है, इच्छा ही दुख का कारण है। और चौथा चीज इन्होंने जो बताया वो है दुख निरोध का मार्ग। अगर दुख है तो उसे छुटकारा पाने का रास्ता भी तो होगा। इन मार्ग को 8 बातों में बताया गया। इन्हीं 8 बातों को क्या बोलते हैं? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक यानी 8 मार्ग। तो दुख निरोध मार्ग कितने हैं? 8 हैं। सबसे पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। दुख ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपना नजर, अपना दृष्टि समान रखना पड़ेगा, सही रखना पड़ेगा। दूसरा सम्यक संकल्प। आपको संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प मतलब दृढ़ इच्छा। सम्यक वाक यानी कि सही बोली बोलना पड़ेगा। सम्यक कर्मांत, जो भी कर्म कर रहे हैं वो सही करना पड़ेगा। सम्यक आजीव, अपने जीवन को चलाने के लिए आप जो भी कुछ करते हैं वो सही कार्य करनी पड़ेगी। सम्यक उद्योग,
और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति, सही याद रखना पड़ेगा आपको, सही चीजों को याद रखना पड़ेगा। सम्यक समाधि, और अपनी चेतना को, समाधि अपनी चेतना को एकाग्र करना पड़ेगा, सही दिशा में रखना पड़ेगा। इन्होंने ये 8 मार्ग हमें बताए जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। यानी कि अपने नजर, अपना दृढ़ संकल्प, अपना बोली, अपना वाणी, अपने कर्म को, अपने जीवन को चलाने को, अगर बड़े काम कर रहे हैं तो वो अपने अपनी याददाश्त को और अपने ध्यान को, हर चीज को जब आप सही रखते हैं, हर चीज को जब आप सही रखते हैं, तब आपको किसी भी तरह के दुख नहीं होगी। तो यही विचार हमारे गौतम बुद्ध जी के बारे में थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग महावीर जी के